हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम हस्तरेखा के अंदर हाथ से व्यक्ति की ऊंचाई कैसे देखी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको उंगलियों के नाम बताना चाहता हूं कि हमारे 4 जो उंगलियां होती है हाथ के अंदर, उसके नाम कौन कौन से इंग्लिश में तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं हिंदी में अभी आपको बताता हूँ कि कौन से नाम है। तो सबसे पहले हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर, उसको हम तर्जनी नाम से जानते हैं। फिर सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है, मिडल फिंगर, उसको हम मध्यमा नाम से जानते हैं। फिर थर्ड नंबर की होती है रिंग फिंगर, जिसके अंदर हम रिंग पहनते हैं, तो वो हो गई अनामिका फिंगर। और लिटिल फिंगर को हम कनिष्ठिका नाम से जाने जाएंगे। तो अब हमें देखना है सबसे पहले कि हमारा हाथ सम प्रमाण में है, मीन्स के बैलेंस्ड हैंड है पूरा या नहीं है, वो देखना है। तो हम सबसे पहले हाथ को दो साइड में डिवाइड करते हैं। एक तो उंगली वाला पोर्शन होता है आपका, और सेकंड पोर्शन होता है वो हथेली का पोर्शन होता है, जिसके अंदर सारी रेखाएं होती है हमारी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए पोर्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो देखिए, ए पोर्शन के अंदर हमारी सारी उंगली आ जाती है। तो ए पोर्शन हमारा चालू होता है मिडल फिंगर का, जो आप फर्स्ट सेक्शन चालू करेंगे वहां से लेके मिडल फिंगर का जो थर्ड सेक्शन है, तीसरा पर्व, उसके एंड तक हम गिनेंगे इधर तक। तो हमारा जो आएगा वो होगा ए पोर्शन। उसका आप मेजरमेंट लेके लिख लीजिए। और फिर हमारा आएगा दूसरा सेकंड पोर्शन हथेली का, तो बी पोर्शन हम उसको जाने जाएंगे। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए मध्यमा उंगली जो हमारी है, उसका जो लास्ट पर्व है, लास्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन, वहां के एंड से और मणिबंध की जो फर्स्ट रेखा होती है, ये हमारे नीचे जो 3 रेखाएं बनी होती है, वहां तक जो हम जाने जाएंगे स्केल के अंदर। आप देख लेना स्केल वहां से रखकर, तो वो आपको उंगलियों का और हथेली का माप आपको मिल जाएगा। तो उसके आप हिसाब से आप नाप लेके आपको पता चलता है कि आपका हैंड बैलेंस है कि नहीं। उसका देखिए मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, वो मैंने आपको दिखाया है कि टोटल हैंड हमारा 100% हम गिनते हैं, तो उसमें फिंगर की साइज 44% होनी चाहिए और पाम की 56% होनी चाहिए। मीन्स के आपका जो 10 सेंटीमीटर कोई भी मैं फॉर एग्जांपल आपको 10 सेंटीमीटर के ऊपर दिखाता हूँ। तो 10 सेंटीमीटर आपका पूरा हैंड का ये साइज है, तो आपकी 56% यानी 5.6 सेंटीमीटर आपका हथेली का नाप होना चाहिए, और उसके बाद फिंगर का नाप 4.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपका हाथ बैलेंस्ड है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन सा पोर्शन ज्यादा है वो आपको देखना है, उंगलियों का पोर्शन ज्यादा है या हथेली का पोर्शन ज्यादा है। तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपका हाथ कैसा है। अब बात करते हैं फिंगर के मेजरमेंट की। तो देखिए, फिंगर के मेजरमेंट के लिए हम देखेंगे तो थर्ड फिंगर के अंदर हम थर्ड पोर्शन देखते हैं कि फर्स्ट प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व, 3 सेक्शन होते हैं हमारी उंगली के अंदर। तो पहला पर्व जो होता है वो इधर से लेके यहाँ तक होता है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो इतना होता है, और थर्ड आपको जो जैसे दिखाया है फिगर में वैसा होता है। तो उसका भी मेजरमेंट हम ऐसे गिनेंगे कि फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो 20% होना चाहिए, सेकंड है वो 35% होना चाहिए, और थर्ड है हमारा वो 45% होना चाहिए। यानी थर्ड पोर्शन है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। और उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि आपकी उंगली कैसी है। अगर आपकी उंगली ज्यादा बड़ी है तो फिर कौन सा पोर्शन ज्यादा बड़ा है और कौन सा पोर्शन ज्यादा छोटा है, तो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं। अगर अंगूठे की बात करें हम, तो अंगूठे के अंदर 2 पर्व होते हैं, एक नाखून वाला पोर्शन होता है और एक जो जुड़ा हुआ होता है हथेली के साथ, वो होता है। तो अंगूठे के अंदर 40% जो हमारा होता है वो नाखून वाला पोर्शन होता है, और 60% जो होता है वो दूसरा सेकंड नंबर का जो पोर्शन होता है वो 60% होता है। तो उसके अंदर हम परसेंटेज के वाइज डिवाइड करते हैं। आप अब मेजरमेंट खुद करके, स्केल से मेजरमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपकी उंगली में कौन सा पोर्शन बड़ा है या फिर आपकी उंगली बैलेंस्ड है। अब बात करेंगे कि हमारी उंगलियों में कौन सी उंगली ज्यादा बड़ी है और कौन सी उंगली ज्यादा छोटी है। तो देखिए, उंगलियों में क्या है कि मध्यमा को हम अगर मेन उंगली बनाए, मीन्स के मध्यमा से ही हम दूसरे उंगलियों की कंपैरिजन करें, तो मध्यमा जो हमारी उंगली है तो उससे देखिए तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट फिंगर, ये फिंगर
अगर मध्यमा से 80% है तो वो तर्जनी उंगली आपकी वो बैलेंस्ड उंगली है। और अगर अनामिका की बात करें तो अनामिका मध्यमा से 90% है तो वो फिर आपकी जो अनामिका उंगली है वो बैलेंस्ड उंगली है, आपकी बैलेंस्ड फिंगर है। और कनिष्ठिका यानी लास्ट वाली जो लिटिल फिंगर है वो अगर 90% है मध्यमा से लंबी तो फिर वो आपकी बैलेंस्ड फिंगर है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि उंगलियों की साइज कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। तो वो आप देख सकते हैं कि हम कैसे देख सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अगर तर्जनी उंगली मध्यमा से 80% लंबी हो तो वो बैलेंस्ड है, अनामिका मध्यमा से 90% लंबी हो तो वो बैलेंस्ड है, और कनिष्ठिका उंगली मध्यमा से 70% लंबी हो तो वो बैलेंस्ड है। और अब आगे जानेंगे हम कि हैंड का मेजरमेंट टोटल जो हमारा होता है, ये आपने देखा कि ए और बी को हम प्लस करेंगे, टोटल आपको मेजरमेंट चाहिए तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका हैंड का टोटल जो मेजरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि पर्सन की टोटल ओवरऑल हाइट कितनी है। तो इसके लिए मैंने ये आपको एक टेबल दिया है। अगर मान लीजिए आपका जो टोटल हैंड का मेजरमेंट है वो 17.5 सेंटीमीटर है टोटल मेल के अंदर, तो आपकी हाइट होगी 4.10 इंच, 4 फीट 10 इंच। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का 16.5 सेंटीमीटर है टोटल हैंड, तो उसकी हाइट भी 4 फीट 10 इंच होगी। तो ये इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी पर्सन की हाइट कितनी है। तो ये आपके सामने मैंने टेबल रखा है, उसके अंदर ये मेल के हैंड का मेजरमेंट है और ये फीमेल के हैंड का मेजरमेंट है। तो आपको देखना है कि ये स्केल से देखना है कि ये जो पोर्शन है आपका ए और प्लस बी, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपको जो कितना सेंटीमीटर आपका हैंड है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी ओवरऑल हाइट है वो कितनी है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि वो आपका हैंड कैसा बैलेंस्ड हैंड है या फिर उंगली कैसी है, और मध्यमा से आप कंपेयर करके आपकी कौन सी उंगली छोटी है कौन सी उंगली बड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। प्लस आपकी व्यक्ति की जो ऊंचाई है, हाइट, वो भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा व्यक्ति है। तो ये ऐसे आप मेजरमेंट करके आप हाथ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।